नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम का नाम है मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। इसके तहत हम आपसे यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को आपसे डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग। वित्त आयोग हमारे इंडियन पॉलिटिकल से संबंधित है और ये उसकी एक इम्पोर्टेंट बॉडी के रूप में हम इसे देखते हैं। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं क्योंकि यह हमेशा करंट अफेयर में भी बना रहता है, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है और संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसको रखा गया है। और अगर हम बात करें, हमारे सबसे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे केसी न्योगी जी, और अब 15 कमीशन चल रहा है जिसके अध्यक्ष हैं एनके सिंह यानी नंद किशोर सिंह। इस तरह के प्रश्न आपके पीटी में भी पूछे जाते हैं, ये फैक्ट भी हमको याद रखने होते हैं। जो बच्चे ये नहीं जानते कि पीटी और मेंस की तैयारी हमें कैसे एक साथ करनी होती है, उन्हीं को यहीं से देखना चाहिए कि ये सारे फैक्ट जो हैं ये हम अपने मेंस के क्वेश्चन में भी यूज करेंगे, क्योंकि बिना फैक्ट के भी कोई मेंस का क्वेश्चन नहीं लिख सकते और हमें ये डाटा और फैक्ट्स हमारे क्वेश्चन को इनरिच करते हैं। तो और हम बात करें अगर फाइनेंस कमीशन की, तो उसके गठन के बारे में देखते हैं किस तरह का प्रश्न 2018 में यूपीएससी में पूछा गया। यूपीएससी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत के वित्त आयोग का गठन किस प्रकार किया जाता है। पहला सिंपल प्रश्न हो गया। इसे 2 पार्ट में दिया गया है कि हाल ही में गठित वित्त आयोग के विचारार्थ विषय यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में आप क्या जानते हैं, विवेचना कीजिए। इंग्लिश में देख लीजिए कि हाउ इज द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड, व्हाट डू यू नो अबाउट द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड फाइनेंस कमीशन, डिस्कस। यानी ये हमें डिस्कस करना है, इसे हमें आराम से विस्तार से बताना है किस तरह से इसका गठन होता है। प्रश्न के पहले भाग की मांग यही है और फिर दूसरे भाग में हमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में बताना है। तो इसकी भूमिका देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की स्थापना की जाती है और इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा हर 5वें वर्ष किया जाता है तथा इसे आवश्यकता अनुसार उससे पहले संघ और राज्यों के बीच करों के वितरण तथा राज्यों के बीच उनके आवंटन की सिफारिशें करने के लिए किया जाता है। अगर हम देखते हैं कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद आदेश के तहत होता है, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है और इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि निर्धारण करने का अधिकार दिया है। इसके तहत विविध उपबंध हैं। अधिनियम 1951 पारित करके आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की विशेष योग्यताओं का निर्धारण किया गया है। तो इस तरह से हम इसकी एक भूमिका लिखेंगे जो सिंपल रहेगी और ये प्रश्न के पहले भाग की डिमांड को भी पूरा करेगी। आगे हम देखते हैं कि इसके मुख्य भाग में क्या लिखेंगे। मुख्य भाग में लिखेंगे कि हाल ही में एनके सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया और ये गठन कब किया गया था, 1 अप्रैल 2020 को, और इसकी रिपोर्ट देनी थी 31 मार्च 2025 को। ये 31 मार्च 2025 तक वैलिड रहेगा यानी 5 साल, लेकिन कोविड-19 के कारण इसका 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया और ये अब 2026 तक रिपोर्ट मान्य रहेगी और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। क्या है, वित्त आयोग कोई आदेश नहीं देता लेकिन केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें पेश करता है जो ज्यादातर मान ली जाती हैं। और इस बार 15वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषय टर्म ऑफ रेफरेंस क्या थे ये देख लेते हैं। संघ और राज्यों के बीच करों के ऊर्ध्वाधर बंटवारे को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत, राज्यों के बीच करों के क्षैतिज वितरण को यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने वाले प्रिंसिपल, और राज्यों की सहायता, अनुदान तथा पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को राज्यों की समेकित निधि में दिए जाने वाले पूरक अनुदान के प्रिंसिपल्स।
तो सबसे मेन काम क्या होता है किसी भी वित्त आयोग का, वो राज्य और केंद्र सरकार के बीच फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन करता है और राज्यों के लिए उनके निष्पादन पर आधारित प्रोत्साहन राशि का निर्धारण भी करता है। आगे हम देखते हैं कि 15वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषय के अनुसार वित्त आयोग राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में निष्पादन जैसे जीएसटी के प्रसार में किए गए प्रयास, जनसंख्या नियंत्रण, गैर उत्पादक खर्चों में कमी आदि के आधार पर प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त 15वां वित्त आयोग 1971 की जनगणना को आधार न बनाकर 2011 की जनगणना को आधार बनाएगा और इसकी आधार पर आवंटन करेगा। अतः इसे लेकर कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों में रोष है, क्योंकि इससे उत्तर भारतीय राज्यों को फायदा होगा, क्योंकि उत्तर भारतीय राज्य जनसंख्या बढ़ाने में सबसे आगे हैं और जब जनसंख्या बढ़ाएंगे तो उसका विशेष लाभ भी मिलेगा। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि 15वां वित्त आयोग ऊर्ध्वाधर आवंटन यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन राशि को 42% से घटाकर 41% किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इस बार क्या है, एक राज्य को देश से हटा करके उसे केंद्र शासित राज्य बनाया गया है, तो इस वजह से 1% जो इसको कम किया गया है। और आइए अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या है? राज्यों के पास राजस्व संग्रह के साधन सीमित हैं, क्योंकि हमारे देश में क्या है, केंद्र को अधिक मजबूत बनाया गया है और अतः वे वित्तीय संसाधनों के लिए केंद्र सरकार पर अत्यधिक निर्भर हैं। इसलिए 15वें वित्त आयोग को अपनी सिफारिशों में इनकी चिंताओं पर अवश्य गौर करना चाहिए। तो इस तरह से हम एक संवैधानिक अपना निष्कर्ष देंगे और आज का ये प्रश्न हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है और अगले प्रश्न में हम फिर मिलेंगे आपसे रात को 8 बजे। प्रतिदिन रात को 8 बजे आपको ये प्रश्न मिल रहा है। तो इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहिए। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।